everyone, welcome back to my channel. Do you know that acne and pimples are not same, or even do you know how acne form, or even do you know how many types of pimples are there? स्किन पर एक्ने और पिंपल को ट्रीट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप के एक्ने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्ने कितने टाइप के होते हैं, एक्ने कैसे फॉर्म होते हैं और एक्ने और पिंपल में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। I'll try to make this video as simple as possible. So let's start this informative video. So let's talk about the difference between acne and pimples. What is acne and what is pimple? एक्ने बेसिकली स्किन की एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे स्किन के पोर्स ऑयल और डेड स्किन सेल की वजह से क्लॉग हो जाते हैं, और पिंपल इज अ सिम्टम ऑफ एक्ने। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जब हमें कोल्ड होता है तो हमें छींकें आती है, जिसे हम स्नीजिंग भी कहते हैं। तो हमारी जो कोल्ड होता है वो एक हेल्थ की कंडीशन होती है और स्नीजिंग उसका एक सिम्टम होता है। Now that you know acne and pimples are not same, so let's talk about how acne forms. हमारी फेस की स्किन कुछ लेयर्स में डिवाइड होती है, जिसमें फर्स्ट लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है। हमारी स्किन की दो लेयर्स में हेयर फॉलिकल होते हैं, जिसे हम पोर्स भी कहते हैं, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन पोर के रूट के सराउंड सेबेशियस ग्लैंड होती हैं, जो कि एक ऑयल लाइक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जिसे हम सीबम कहते हैं। ये सीबम स्किन के सरफेस पे पहुंचकर हमारी स्किन को ड्राई आउट होने से प्रिवेंट करते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगी यही सीबम हमारी स्किन पे मौजूद कुछ टाइनी बैक्टीरियाज को फीड करने का काम भी करते हैं। बट जब यही सीरम स्किन की सरफेस पर किसी भी रीज़न से पहुंच नहीं पाता है और स्प्रेड नहीं हो पाता है, या फिर और क्लॉग हो जाता है इसकी वजह से, तब हम इस कंडीशन को एक्ने कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से या किस रीज़न की वजह से जो आपका सीबम होता है सरफेस में नहीं पहुंच पाता और पोर क्लॉग हो जाता है। सीबम अपने साथ साथ डेड स्किन सेल्स को भी कैरी करता है और उसे भी स्किन की सरफेस पे लाकर फैला देता है। कभी कभी ये सीबम और डेड स्किन सेल नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी पर रिलीज होते हैं और स्किन के पोर्स पर ही स्टक हो जाते हैं। अब हमारी स्किन पर प्रेजेंट टाइनी अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया इस क्लॉग पोर में एंटर करते हैं सीबम को ईट करने के लिए और इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हमारा इम्यून सिस्टम WBCs और ब्लड की सप्लाई करने लगता है, जिसकी वजह से स्किन पर रेडनेस आ जाती है। और इन WBCs का बैक्टीरिया से फाइट करने की वजह से स्किन का सरफेस लाल पड़ जाता है, जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि एक्ने जैसी स्किन की कंडीशन कैसे होती है। तो अब हम बात करेंगे पिंपल्स के बारे में। फॉर कीप इट सिंपल, आई विल डिवाइड पिंपल्स इन टू कैटेगरीज, विच इज इन्फ्लेमेटरी पिंपल एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स। पहले बात करते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स की, जिसमें दो टाइप के पिंपल आते हैं, जिसे हम व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं ब्लैक हेड क्या होते हैं। ब्लैक हेड बेसिकली स्किन की सरफेस पे डिस्कलर्ड बम्प होते हैं। ब्लैक हेड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ब्लैक हेड का फॉर्मेशन पोर्स की लार्ज ओपनिंग की वजह से होता है। एयर की प्रेजेंस में जब हमारी स्किन सीबम के साथ एक केमिकल रिएक्शन करती है, तो हमारी जो स्किन या पोर्स का जो मेलानिन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से पोर का कलर जो है वो ब्लैक पड़ जाता है, जिसे हम ब्लैक हेड कहते हैं। अब बात करते हैं वाइट हेड के बारे में। वाइट हेड भी बेसिकली ब्लैक हेड की तरह ही होता है, एक स्किन पर बम्प होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्किन के पोर्स की ओपनिंग होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, जिसकी वजह से एयर उस क्लॉग पोर में एंटर नहीं कर पाती है और मेलानिन ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो वो जो बम्प होता है स्किन का, वो हमें वाइट दिखता है, जिसे हम वाइट हेड कहते हैं। ये दोनों ही टाइप के पिंपल नॉन इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इसमें हमें कोई पेन नहीं होता है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही ईजी होता है, जो कि हम घर पर ही कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स। इन्फ्लेमेटरी पिंपल्स को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, विच इज पस्ट्यूल्स, पैप्यूल्स, नोड्यूल्स एंड सिस्टिक पिंपल्स। पस्ट्यूल्स को हम सिंपल तरीके से वाइट हेड ही कह सकते हैं। अगर हम स्किन को टच नहीं करते हैं तो ये अपने आप ही स्किन के सरफेस पर डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी भी रीज़न से अपनी स्किन को छेड़ते हैं या फिर उस पर हाथ लगाते हैं, या आपका जो किसी भी रीज़न से स्किन की सरफेस पे मौजूद बैक्टीरिया होता है, जब वो इस वाइट हेड में एंटर कर जाता
बम्प होता है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इसका मतलब सूजापन आ जाता है, वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, जिसे फिर हम पैस्ट्यूल्स कहते हैं। अब बात करते हैं पैप्यूल्स के बारे में। पैप्यूल्स बेसिकली पस फिल्ड बम्प होते हैं जो कैसे दिखते हैं। आपका ये स्किन के सरफेस पर वाइट हेड के पास एक रेड कलर की रिंग भी हमें देखने को मिलती है और उसमें पस भरा होता है, तो उसको हम पैप्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब पस्ट्यूल्स एंड पैप्यूल्स दोनों ही छोटे बम्प्स होते हैं नोड्यूल्स और सिस्टिक की तुलना में। अब अगर हम नोड्यूल्स की बात करें तो नोड्यूल्स भी इन्फ्लेम्ड बम्प होते हैं, लेकिन ये लार्ज होते हैं, ये बड़े होते हैं दिखने में। और अगर आप इसको, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको अपनी स्किन फर्म महसूस होगी, थोड़ा टाइट दिखेगी। ये भी एक बम्प होते हैं और इन्फ्लेमेंट होते हैं, बहुत ही सीवियर होते हैं, जिसको आप घर पर ट्रीट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से सिस्टिक एक्ने भी नोड्यूल्स की तरह, अगर नोड्यूल्स में आपको पस देखने को मिलता है, लार्ज बम्प हो जाते हैं स्किन पर और उसमें पस फिल होता है, तो उसे हम सिस्टिक एक्ने बोल जाता है। नोड्यूल्स और सिस्टिक एक्ने इतने सीवियर होते हैं कि वो स्किन की अपर लेयर पर नहीं होते हैं। अपर लेयर से जब वो और डीप लेयर में हमारे जो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाता है ब्लड की वजह से, बैक्टीरियाज के एंटर करने की वजह से, WBCs के लड़ने की वजह से, तो वो डीपर होता जाता है। अगर उसका आप ट्रीटमेंट भी करते हैं तो इसी वजह से वो कभी कभी हमारी स्किन पर स्कार्स भी छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट होने के बावजूद। तो इस तरह से सीवियर होते हैं, आपको इसका ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट की परमिशन के साथ ही करना चाहिए। आई होप कि अब आप सभी टाइप्स के पिंपल के बारे में समझ गए होंगे और इसी के साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि हमें अपनी स्किन पर छोटे वाइट हेड या किसी भी तरह के पिंपल्स को क्यों नहीं छूना चाहिए, हमें उसे क्यों स्क्वीज नहीं करना चाहिए। इट इज़ रियली डेंजरस। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।